नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब आपको जो है एनटीपीसी के लिए मैं डेली 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। बेहतरीन सही तरीके से एक एक टॉपिक को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नंबर सिस्टम में 10 क्वेश्चन डेली करेंगे, वो भी आए हुए आपके जो एनटीपीसी में आ चुका है। यहाँ पे सन भी पड़ा होगा, आपको सामने दिखेगा भी। जैसे क्वेश्चन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पे, जैसे सामने दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएँ ऐसी हैं जो 175 से पूर्णतः डिविजिबल है। किससे? 175 से। अगर आपको पता है 175 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो एक बात बताओ मुझे। यहाँ से नंबर दे रखा है आपके सामने 500, दूसरी संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रहा है 875। कितना? 875। तीसरा नंबर है 1575 और चौथा नंबर है 1975, 1915। अगला नंबर है आपका कितना? 26 और नेक्स्ट नंबर दिख रहा है 2850। इसके बाद है 33 25 और 43 35। 175 से डिविजिबल है, ये देखना है इनमें कितने नंबर ऐसे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी कितनी संख्याएं हैं 175 से डिविजिबल हैं। और सामने ऑप्शन भी दे रखा है 4 5 6 और 7 इसके ऑप्शन है। तो एक बात यहाँ से ध्यान दो, 175 से है तो 175 से अगर ये नंबर देखना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 175 से 500 तभी कटेगा जब इसमें लास्ट में 00 होते तो 00, तो ये ऑप्शन ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है। और जीरो वाले ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि इसको कटने के लिए 500 को अगर मुझे इसको डिवाइड करना तो 175 है तो इसमें 00 होना चाहिए, तो ये भी ख़त्म होगा, वरना इसको ख़त्म होना ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो दो ऐसे ही गलत हो गए। इसके बाद संख्याएँ बचती हैं ये नंबर। अब मुझे देखना है कि अगर मैं 25 के 175 के फैक्टर करूं तो वो लिखेगा कितना? 25 गुणे 7। तो 25 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? 25 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट किससे 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो क्या ये 25 से डिवाइड? बिल्कुल है। ये सब संख्या ये भी 25 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 नंबर। ये नंबर नहीं है, 25 से नहीं कटेगा ये संख्या, इसलिए गलत हो जाएंगी। ये वाला 25 से कट रहा है, ये और ये नंबर 25 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 35 है, यानी 25 से वही कटेगी लास्ट में जिसके लास्ट में 25, यानी 25 हो 50 हो, यानी 25 के मल्टीपल हों, 25 50 75 100 इस तरीके से मल्टीपल होंगे तो वही नंबर किससे 25 से डिविजिबल हो रहे होंगे। तो ये नंबर भी 25 से कटेगा, अर्थात 1 2 3 4। अब यहाँ समझना है कि क्या ये नंबर 175 से डिविजिबल है। तो एक बात बताओ मुझे यहाँ से, मुझे अब 25 से चेक कर लिया, मुझे 7 से भी करना पड़ेगा। ऑप्शन तो इधर देखा जाए तो ऑप्शन है 4 5 6 और 7, ये नंबर ऑप्शन पे आ रहे हैं। तो मुझे अभी और चेक करना पड़ेगा कि इनमें 7 से क्या डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई नंबर अगर लास्ट के नंबर को 2 गुना कर दें तो शेष बची संख्या से अगर घटा दें तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। कैसे? जैसे 875 लिखा है, अगर मैं इस नंबर का 2 गुना कर दूं और शेष बचेगा कितना? 87 में से अगर घटा दूं तो क्या ये डिविजिबल है? 7 और 7 77 बचेगा, अर्थात ये नंबर 7 से डिविजिबल है, अर्थात ये सही है। इसके बाद इस नंबर को चेक करना है, 157 बचेगा, 5 दूनी 10 घटा दो, क्या ये नंबर डिविजिबल है? बिल्कुल है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 एकम 7, ये नंबर भी हो गया। इसको भी चेक करना है 2625, तो 5 दूनी 10 लास्ट के नंबर का 2 गुना करके शेष नंबर से संख्या से घटा देंगे तो हो जाएगा 2। 6 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 2। इसको काट देना, 7 से 7 थी 21, बचेगा कितना? 4। 7 42, ये नंबर भी डिविजिबल हो गया। इसके बाद इसको भी चेक करना है, तो इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 433, 5 दूनी 10 और घटा दो, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 4। अब यहाँ समझना, ये नंबर तो वैसे ही नहीं था, इस नंबर को चेक करना है 33 और 5 ये नंबर था कौन सा? 33 2, इसमें घटाना है, 5 दूनी 10 तो घटा दो, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 4 7 28, जब इसमें घटाएंगे तो 28 के बाद कितना बचेगा? 8 4 बच, यानी यहाँ पे 4 बचेगा, 7 से काटो इसको, 7 42, अर्थात ये नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक।
चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ी सा जल्दी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन सामने लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने बोर्ड में, जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले वो समझ लो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या ये दो प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक और दो, ठीक, ये दो प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, ठीक, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? दो। जैसे दो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, संख्या दो, और एक सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर मैं लिखूं तो दो अंकों की संख्याएं स्टार्ट होती हैं 10 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगी। और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या की बात करूं तो 99 होता है सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की। इससे अगर कम देखा जाए तो 98 कट जाएगा, तो 97 क्या हो जाएगी? 97 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस पूछता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 8, यानी 86 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना? 86। ऑप्शन नंबर देख लेना जो भी है, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? डी, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन पे कह रहा है, तो कह रहा है निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। ऑप्शन है इसके 15, 17, 12 और 13। विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य का मतलब होता है वो जो अपने को छोड़ के किसी अन्य नंबर से करते हो, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ये तो एक सम संख्या है। विषम भी है तो ये भी विषम, ये भाज्य, ये भाज्य नहीं है। 13 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये आपकी एक भाज्य भी है और ये आपकी एक क्या है? विषम संख्या भी है। तो अर्थात ये भाज्य और विषम संख्या ऑप्शन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करो। ये ऑप्शन दे रखे हैं सामने, उसको 70 और 100 के बीच निकालना है। तो आपको पता होगा कि 70 के बाद 71 होता है। कौन सा? 71। 71 के बाद अगर देखा जाए तो 71, 72 नहीं कटेगा, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 कट जाएगा, 81 कोई कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83, 84 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 86 कट जाएगा, 87 कट जाएगा, ठीक है, 88 जो है कट जाएगा, 89, 89 कट जाएगा, 16, 89 नहीं कटेगा, 90, 91, 92, 91, 90, 91 कट जाएगा, 92, 93, 93, 94, 95, 96, 97, बस ये हो जाएंगे। ठीक, एक 71 हो जाएगी आपकी। आगे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इन संख्याओं का जो है तो हमें क्या निकालना है? इन संख्याओं का हमें योगफल पता करना है। क्या पता करना है? योगफल पता करना है। कितना? इसका योगफल। अब यहाँ समझना, अगर इसका योगफल निकालना है तो एक बात बताओ, क्या 81 वो 71, 73 है, इसके बाद ये नंबर, इसको थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। 73 नहीं कटेगा, 83, 7, 7, 14, 1, 15, ये 3 से कट जाएगी, 8, 8, 16, 17 हो रहा है, ये भी कट जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं, इनको जोड़ दो। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 6 ही नंबर ऐसे हैं कि जो नहीं कटेंगे। 73 हो गया, 89, 79 हो गया, आपका 83 हो गया, फिर हो जाएगा 89, फिर हो जाएगा 97। बस इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 9 9 9 18, यानी 28, 28 और 4 32, लास्ट में 2 आ रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 492, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, पूरा जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन मैच कर गया है। चलते हैं आगे पे थोड़ी समझिएगा। क्या आपको दिख रहा है ना बोर्ड में? बिल्कुल दिख रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूँ उधर। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला सामने दिख रहा है आपको, कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 और 100 के बीच निकालना है, तो 60 के बाद होता है 61, 61 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, कह रहा है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 67 हो जाएगा, ठीक, 62, 63, 64, 65, 67, 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, 70, 71, 72 कट जाएगा, 73,
74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 76, 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79, 80 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, ठीक है, 82, फिर के बाद 83, 84 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 86, कहाँ तक निकालना था, 100 तक, 85, फिर हो जाएगा 86, 87, 714, ये भी 87 भी कट जाएगा, 88, 89, 90, 91, 92, 93, फिर हो जाएगा ये लास्ट में 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा। तो इतने में से कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। लेकिन ये 89 93 ये 3 से कट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑप्शन नंबर 8 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इस तरीके से इसको करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में दो अंक दहाई पर कितनी बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दहाई पर, इकाई ये होता है आपका, ये दहाई होता है, कौन सा होता है, ये दहाई होता है। तो 1 मिनट थोड़ी सी रुकिएगा, ठीक। तो कह रहा है 1 से 100 तक के संख्याओं के बीच 1 से 100 तक की गिनती में अंक दहाई पर कितनी बार आएगा। अंक 2 दहाई पर कितनी बार आएगा, ये इकाई ये दहाई, अंक जो 2 है ये दहाई पर यहाँ पे कितनी बार आएगा, ठीक। इकाई दहाई तो आपको पता है 20 से स्टार्ट होता है, तो 20 से जो है 21 22 और ये चला जाएगा 29 तक, तो 9 संख्याएँ ये हो गई, एक संख्या ये नहीं 10 बार आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर कह रहता है यानी 2 4 6 2 5 को अगर हम 31 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। किससे, 31 से अगर इसको डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। तो इसको डिवाइड करो, 24 में भाग जाएगा नहीं, लगभग कितना जाएगा, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, लेकिन 8 यहाँ 7 बार जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 7 3 21 यहाँ हो जाएगा, 16 में से 6 चला जाएगा तो 7, तो कितना बचेगा, ठीक 9 यहाँ बचेगा, 9 7 16 होता है। फिर यहाँ पे 4 में से 3 बचेगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, 9 3 27 और 9 बार जाएगा, 9 1 9, 9 3 27। सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, अंक उतारा 5 का। बस इसको सिंप्लीफाई करना, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 3 18, 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार, 4 1 4, 4 3 12। सिंप्लीफाई कर देना इसको, 11 शेषफल बच जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी भाग देना था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 2 संख्याएं हैं उनका योगफल x + y दे रखा 4 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और उनका गुणनफल दे रखा है x × y, ये दे रखा है 2 1 8 9 2। तो कह रहा है वो नंबर ज्ञात करो, अर्थात x और y हमें संख्याएं पता करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है, ठीक, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अब सवाल इधर दिख रहा है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कितना, 3 9 9 3 8 है। दूसरा ऑप्शन है 2 9 5 और 4 1 2 है, 5 8 3 7 9 3 2 3, फिर है आपके कितना 1 1 4, ये ऑप्शन है, ठीक। आपको ये बताओ, कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल इतना है और योगफल इतना है। तो पहली बात तो यह है कि मैं इसको चेक करूँगा कि गुणनफल कितना आ जाए। ये अगर ऑप्शन के जरिए चलते हैं तो 9 8 72 लास्ट में 2 इसमें भी आ रहा है। अगर आपने देखा होगा नंबर ऑफ यूनिट जब मैंने आपको सिखाया था इकाई अंक लास्ट का गुणा कर दें तो वही आ जाता है। 9 8 72 लास्ट में 2 आ गए इसमें भी, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। 5 दूनी 10 ये कभी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 बनेगा, गुणनफल में इसमें तो 2 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 8 72 ये इसमें भी हो सकता है, 4 3 12 ये ऑप्शन, एक ऑप्शन खत्म हो गया। इसके बाद अब मैं चेक करता हूँ इसको कि क्या इनका योगफल हो रहा है पूरा का पूरा। योगफल अगर देखा जाए तो 8 8 16 17 के 7 हाथ से लाई 1 4 3 9 और 3 12 12 1 13, ये हो रहा है। योगफल भी हो रहा है। गुणनफल इसको चेक कर लेते हैं। जब इसका गुणनफल चेक करेंगे 399 × 38, इसको जब गुणनफल चेक करेंगे तो 9 8 72 के 2 हाथ से लाई 7 है, ठीक है। अब यहाँ समझना
नॉट 72, 72 और 60 कितना हो जाएगा जो है, तो ये हो जाएगा 79। 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 24 और 7 यानी 4 11 यानी 31 हो जाएगा। यहाँ 9 3 27 केरी 7, हासिल आई 2, 9 3 27 28 29, हासिल आई 2, 3 3 9 2 11 2 6, यहाँ पे 9 10 11 केरी 1, हासिल आई 1, इतना हो रहा है ठीक, जबकि इतना आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ठीक। इसके बाद इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 379 इंटू 58, 9 8 72 केरी 2, हासिल आई 7 ठीक है। 8 7 56 और 56 और 7 6 6 12 1 13 केरी 3, हासिल आई 1 यानी 63, 6 बचेगा। 8 3 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 30, 9 पन्ना 45 केरी 5, हासिल आई 4, 7 पन्ना 35 और 4 35 4 39, 5 3 15 3 18, यहाँ 2 5 और 3 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 3 क्या आ गया क्या, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक। इस तरीके से इसको करना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो थोड़ी सा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग। सवाल दिख रहा है सामने, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है। x + y बराबर कितना दे रखा है 30 है, और उनका अंतर x - y बराबर है कितना 6 है। तो उनका गुणनफल बताओ x × y बराबर हमें क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके सामने है ठीक। अब यहाँ समझना